हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट तो लाम, ये इंडिया की 3 दिन की विजिट पर आए हुए थे। तो इस विजिट के दौरान मल्टीपल डिफेंस डील्स को लेकर चर्चाएं हुई हैं और यहाँ पर इंडिया और वियतनाम के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये बढ़ सकती है। तो सबसे पहले जो चर्चा करी गई है ये सुखोई को लेकर करी गई है। तो जैसे कि हम जानते हैं, वियतनाम द्वारा Su-30 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेसिफिक वेरिएंट्स की बात करें तो ये Su-30 Mk2 हैं। तो करीबन इनके पास 35 के अराउंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये फ़िलहाल इनके प्राइमरी फाइटर एयरक्राफ्ट है और करीबन 10 के आसपास ये Su-27 भी ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 5 सिंगल सीट और ट्विन सीट वेरिएंट्स हैं। बाकी दूसरे फाइटर्स की बात करें तो ये सुखोई Su-22 को अभी भी इस्तेमाल करते हैं और करीबन 25 के आसपास वो प्लेटफॉर्म्स भी इनके साथ सर्विस में हैं। तो इंडिया द्वारा Su-30 सस्टेनमेंट के लिए सपोर्ट ऑफर किया गया है, क्योंकि हम खुद भी Su-30 MK बनाते हैं और अब वहाँ पर जो लोकलाइजेशन का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। कई पार्ट्स हम लोकली बनाने लग गए हैं। तो ये चीज़ हम वियतनाम को भी ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से जो रशियन वेपन्स के ऑपरेटर हैं, स्पेशली इनके जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं, वहाँ से स्पेयर्स आने में परेशानी आ रही है। ऑल्दो चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ देखी गई है कि ऐसी सिचुएशन में अगर रशिया की साइड से सपोर्ट नहीं आता है तो इन कंट्रीज़ को परेशानी आती है। और क्योंकि इंडिया द्वारा काफ़ी हद तक अपनी रिक्वायरमेंट को खुद ही फुलफ़िल कर लिया जाता है, तो हमारे पास एनफ कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हम दूसरी एयर फोर्सेस को भी सपोर्ट कर सकें, और ये HAL के बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो फिलहाल इस चीज़ पर क्लैरिटी नहीं है कि किसी तरीके के अपग्रेड को ऑफ़र किया गया है या नहीं किया गया है, पर ये काम भी हम कर सकते हैं। तो खुद का सुपर सुखोई अपग्रेड हम लेकर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत कई LRUs को हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसमें रडार जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स शामिल हैं। बाकी पूरा का पूरा वेपन पैकेज भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट बना रहे हैं। तो हमारी जो अपग्रेड कैपेबिलिटी है ये इन कंट्रीज़ को बेनिफिट कर सकती है। इसलिए अर्मीनिया की साइड से भी लगातार न्यूज़ आ रही है कि इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है। बाकी जो रशियन वेपन्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स भी डोमेस्टिकली हम काफ़ी अच्छे बना रहे हैं। R-77 मिसाइल के कंपैरिजन में हमारी जो अस्त्र मिसाइल है ये प्राइस में भी कम है और कैपेबिलिटी में भी ऊपर है। वहीं पर Mark 2 और Mark 3 जो हैं ये इंटरनेशनली काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं। बाकी एंटी रेडिएशन ऑप्शंस भी हमारे पास रशिया के कंपैरिजन में अब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और लॉन्गर रेंज के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म को लेकर कोऑपरेशन बढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद रूम खुल जाएगा दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करने का। जैसे कि जो सुखोई Su-22 एयरक्राफ्ट वियतनाम द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ये काफ़ी पुराना हो गया है। अब इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर ये कोई प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं जो कि ईस्टर्न ना हो, यानी कि रशियन ना हो, तो हमारे पास तेजस Mark 1 और Mark 2 जैसे ऑप्शंस होंगे जो कि ऑफर किए जा सकते हैं, और कैपेबिलिटी वाइज Su-22 के कंपैरिजन में एक बड़ा बूस्ट इनको मिलेगा। बाकी जो दूसरी ऑफरिंग है ये ब्रह्मोस को लेकर भी है। तो ये चीज़ भी क्लियरली मेंशन करी गई है कि इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी वियतनाम को ऑफर किया है। तो वियतनाम द्वारा पहले से K300P बैस्टन P मिसाइल को ऑपरेट किया जाता है। बेसिकली ये मिसाइल वही है जिस पर ब्रह्मोस बेस्ड है। ये P800 ऑनिक्स मिसाइल पर बेस्ड है, उसी से लीनेज ब्रह्मोस की भी है। लेकिन ब्रह्मोस जो है ये P800 पर एक बड़ा इवोल्यूशन है। यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है उसमें बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। ब्रह्मोस एक ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है, ज़्यादा प्रिसाइज है और पर्पसफुली बिल्ट है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ वियतनाम को भी ऑफ़र करी जा रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वियतनाम द्वारा इसके कौन से वेरिएंट पर इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है। क्या ये फिलीपींस की तरह कोस्टल डिफेंस के लिए इन मिसाइल्स को देख रहे हैं, क्योंकि उस केस में ही ब्रह्मोस को ज़्यादा सक्सेस मिली है। इवन इंडोनेशिया को जो वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है वो भी लाइकली कोस्टल डिफेंस वेरिएंट ही है। साथ में जो Su-30 के सपोर्ट को यहाँ पर देखा जा रहा है तो उसके लिए भी ब्रह्मोस ऑफ़र करी जा सकती है। तो Su-30 जैसे कि हम जानते हैं ये फुल साइज़ ब्रह्मोस को भी कैरी करने में सक्षम है। साथ में ये जो ब्रह्मोस NG बनाई जा रही है ये उसको भी कैरी कर पाएगा करीबन 3 के नंबर में। तो ये भी ब्रह्मोस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसी चीज़ को वियतनाम द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो वियतनाम की जो मिलिट्री है ये चाइना को होल्ड करने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, और जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहा है
उस लिहाज से वियतनाम को इंडिया द्वारा वेपन सप्लाई किए जाएं, ये एक अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव भी हो सकता है और चाइना के लिए मैसेजिंग हो सकती है। यहाँ तक कि जो वियतनाम की किलो क्लास की सबमरीन्स हैं उनके मेंटेनेंस को भी इंडिया द्वारा ऑफर किया जा रहा है। तो वियतनाम के साथ डिफेंस टाइज को बढ़ाना ये हमारे फेवर में काम कर सकता है चाइना के अगेंस्ट में, और उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।